मेरे भाई, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप अक्सर 10 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो 10 गलती कौन कौन से रोज करते हैं जिसको आपको सुधारना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। 99% लोग इस 10 गलतियों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप 10 गलती अगर नहीं करेंगे ना तो समझिए आपका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग होगा और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो चलिए 10 गलती को इस वीडियो में कवर किया हूँ, एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा और एक एक पॉइंट आपके जहन में डालूंगा। बस आपको समझना है, सुनना है, तभी आप उस पर अमल कर पाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट मैटर हो, बड़ा मेन पॉइंट है, बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड बनवा लेना। देखिए बहुत सारे हमारे भाई हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए बेचैन होते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पीछे एक लाइफ स्टाइल होता है क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको देता है शॉपिंग करने के लिए और उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं ना, समझते हैं भाई बहुत ही अच्छा लगता है। वास्तव में क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना अगर गलत तरीके से करेंगे तो बहुत नुकसान ही होता है। तो देखिए, अब बिना सोचे समझे बहुत सारे कार्ड बनवा लेना। लगातार आप बिना सोचे समझे बहुत सारे कार्ड बनवा लेते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत भारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट में चल जाना होता है और आपसे खर्च रुकता नहीं है और आपका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ये पहला पॉइंट है। चलिए दूसरे बड़ा पॉइंट को समझते हैं, मिनिमम ड्यू भरकर खुश हो जाना। दूसरा बड़ा पॉइंट है मिनिमम ड्यू भरकर खुश होना। क्रेडिट कार्ड में दो बिल जनरेट होता है, एक मिनिमम ड्यू, एक फुल पेमेंट ड्यू। देखिए दो, अगर आप मिनिमम ड्यू होता है जो कम आता है और फुल पेमेंट ड्यू होता है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख रुपए और उसमें से स्पेंड किए हैं 50,000 रुपए, तो जब बिल जनरेट होगा ना तो 50,000 का फुल पेमेंट बिल जनरेट होगा और उसमें मिनिमम ड्यू 2,000, 4,000, 10,000 बैंक जितना रखना चाहता है वो रख सकता है अपने अनुसार। तो मिनिमम ड्यू क्या करेंगे, 2, 4, 10,000 है कम, उसको पेमेंट कर देंगे और फुल ड्यू पेमेंट नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपको जब आपका ड्यू डेट जैसे ही क्रॉस करेगा ना तो आपको तुरंत पेनल्टी लग जाएगा। जैसे ही पेनल्टी लग जाएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ना जो पेनल्टी की वजह से वो बहुत ही बॉन्स में चला जाता है और आपका जो सिविल स्कोर है ना वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सिविल स्कोर पे। तो आप जल्दी जब भी पेमेंट करें तो फुल पेमेंट करें, मिनिमम ड्यू कभी पेमेंट ना करें। जब भी पेमेंट करें तो 1 से 2 दिन पहले पेमेंट कीजिए, फुल पेमेंट कीजिए। चलिए तीसरे बड़ा पॉइंट को समझते हैं इस वीडियो। तीसरा बड़ा पॉइंट है क्रेडिट लिमिट 80 से 100% खर्च कर देना। मिसाल के तौर पर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और उसमें से आप पूरा 90,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो होता है 80,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो 80 से 70% क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट स्कोर में दिखने लगता है, जिसे क्रेडिट ब्यूरो इस स्कोर को देखते हुए, मतलब इस यूटिलाइजेशन को देखते हुए आपका सिविल स्कोर सीधा कम कर सकता है। सबसे बड़ा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर गिरता है ना तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन की वजह से गिरता है, क्योंकि मैं भी अपना मानता हूँ, मेरा भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन की वजह से ही क्रेडिट स्कोर ज़्यादा गिरता है, क्योंकि मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम देता है लेकिन क्रेडिट यूटिलाइजेशन थोड़ा हाई होता है, इसीलिए पेमेंट गिर जाता है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम कीजिए, तभी आपका पेमेंट एक्सेप्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए हम चौथे बड़ा पॉइंट को समझते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है पेमेंट ड्यू डेट मिस कर देना। देखिए बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, पेमेंट क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन पेमेंट उनको ध्यान में नहीं लेते हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होता है और वो पेमेंट को मिस कर देते हैं। जब आप मिस करेंगे ना तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का है ना बिल, उस पर पेनल्टी लगना चालू हो जाएगा और ये जब पेनल्टी लगता है ना तो डे बाई डे पे लगता है। ये नहीं कि आज लगेगा कल नहीं लगेगा, दिन प्रतिदिन पेनल्टी आपको लगता जाता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए हम पांचवें बड़ा पॉइंट को पांचवा बड़ा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेना। आप बिना गलती से जाएंगे, अगर आपको पैसे का अर्जेंट हो गया तो मशीन में जाएंगे और सीधा पैसे को निकाल लेंगे क्रेडिट कार्ड से। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को निकालते हैं ना तो समझिए आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस दिन से आप पैसे निकालेंगे उसी समय से आपको पेनल्टी लगना चालू हो जाएगा और उसमें जीएसटी चार्ज सारा कुछ लगता है। जब तक उस पेमेंट को पे ना कर दे तब तक आपको पेनल्टी लगता ही जाता है। इस बातों को हमेशा, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने का प्रयास कभी ना करें। मैं ज़्यादातर 99% समझाऊंगा क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने का प्रयास ना करें। क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए बनाया गया है, ना कि कैश विड्रॉल के लिए बनाया गया है। पॉइंट है हर जगह ईएमआई चुन लेना। देखिए क्रेडिट कार्ड आपके पास और सोचते हैं कि चलो ये सामान खरीद लेते हैं, कभी मोबाइल खरीद लेते हैं, कभी लैपटॉप खरीद लेते हैं, सारा ईएमआई चुन लेते हैं, मतलब ईएमआई पे ईएमआई बनवाते जाते हैं। इससे होगा क्या, आपके जो कार्ड होगा ना वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा गिर जाएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट में ज़्यादा चलने लगेगा और आपका खर्च रुकाएगा नहीं, एक दिन भारी बोझ में आ जाएंगे। तो ज़्यादातर ईएमआई चूज करने का प्रयास ना करें। चलिए सातवें बड़ा पॉइंट को समझते हैं। सातवां बड़ा पॉइंट है रिवार्ड पॉइंट के लालच में बहुत सारे
क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देना। मिसाल के तौर पर आपको कोई बोलेगा 5% का कैश है, 3% का कैश है, 10% का कैश है। इसी लालच में आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट सबसे ज़्यादा अपने कार्ड से खर्च कर देंगे, जिसकी वजह से आपको उस बिल पेमेंट करने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जितना खर्च करें, कैशबैक के लालच में पेमेंट आप खर्च न करें क्रेडिट कार्ड से। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए, उससे ज़्यादा न करें। चलिए हम 8वें बड़ा पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट है सिबिल स्कोर को असर को न समझना। देखिए, क्रेडिट कार्ड तो चलाते हैं, बनाते हैं, उसको चलाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन आप सिबिल स्कोर को, यूटिलाइजेशन को समझ नहीं पाते हैं। जब आप सिबिल स्कोर में जाइएगा ना, तो यूटिलाइजेशन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा कार्ड कहाँ तक चला है, कितना यूटिलाइजेशन मांगता है, कितना यूटिलाइजेशन हम पार कर चुके हैं, हमारा सिबिल स्कोर गिरता है तो क्या चीज़ से गिरता है, सारा मैटर करता है आपको समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको सारा कुछ गाइड कर दिया हूँ। अगर हमारे दोस्त चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जैसे टॉपिक लाता हूँ कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसे गाइड करके नहीं बताता होगा। अगर हमारे चैनल में दोस्त पहली बार है तो